फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेक्शन। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं, पुष्पभूति वंश या फिर वर्धन वंश। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमने गुप्त साम्राज्य अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नोट्स बनाते हुए चलेगा आप साथ साथ। सबसे पहले आता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है, पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स, पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति ही है और इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? थानेश्वर हरियाणा में थी। लिख लीजिए आप ये बात। संस्थापक पुष्पभूति, संस्थापक है पुष्पभूति और राजधानी है फ्रेंड्स थानेश्वर। थानेश्वर कहां पे पड़ती है? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा में पड़ती है। वंश हुआ इनका पुष्पभूति और पुष्पभूति जो है संस्थापक है इस वंश के और इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है और इनकी राजधानी है फ्रेंड्स थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ती है। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। कौन हुआ फ्रेंड्स? प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का सबसे पहला शक्तिशाली राजा हुआ। इसने जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण की और यह इस वंश का चौथा शासक था। कौन था फ्रेंड्स? चौथा। तो लिख लीजिए शक्तिशाली राजा पहला इस वंश का, इस वंश का। तो फ्रेंड्स वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन फ्रेंड्स, और इसने उपाधि ली थी परम भट्टारक की। किसकी? परम भट्टारक की इसने उपाधि धारण की हुई थी। उपाधि लिख लेते हैं हम इसकी इधर। उपाधि परम भट्टारक, ठीक है फ्रेंड्स। शक्तिशाली हुआ है, इस वंश का सबसे पहला राजा था जो शक्तिशाली हुआ है। इसके बाद और भी है, लेकिन पहले नंबर पर जो शक्तिशाली था वो प्रभाकर वर्धन था और इसकी उपाधि भी परम भट्टारक। क्या थी फ्रेंड्स? परम भट्टारक। और ये इस वंश का चौथा नंबर का शासक था। कौन से नंबर का? चौथा शासक था। चौथा शासक था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। क्या था? इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। क्या हो गई थी फ्रेंड्स? जो इनकी पत्नी थी यशोमती वो इनके साथ ही जो है सती हो गई थी। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनके जो मतलब के प्रभाकर वर्धन के इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। पत्नी यशोमती। ये जो है फ्रेंड्स सती हो गए थे अपने पति के साथ। अपने पति के साथ सती हो गई थी। पुत्र कितने थे? तो फ्रेंड्स इनके प्रभाकर वर्धन के जो है दो पुत्र थे। एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और दूसरा था फ्रेंड्स हर्षवर्धन। ठीक है, इतना तो आपके लर्न हो गया होगा कि पत्नी यशोमती थी और इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इनकी पुत्री का नाम जो है राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स इनकी
पुत्री का नाम था राज्यश्री, जिसका विवाह जो है कन्नौज के राजा ग्राम वर्मा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। इनकी पुत्री का नाम राज्यश्री और विवाह किसके साथ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका विवाह हुआ था कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ। विवाह ग्रह वर्मा, ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये कन्नौज के राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना अब तक हमने कर लिया कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था राज्यश्री और ग्रह वर्मा, और ये कहाँ के थे? तो फ्रेंड्स ये थे कन्नौज के शासक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। किसने फ्रेंड्स? मालवा के राजा देवगुप्त ने जो है ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। की हत्या कर दी थी और फिर राज्यश्री को कारागार में डाल दिया था। डाल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन ने जो है फ्रेंड्स वो देवगुप्त को मार दिया। फिर देवगुप्त के जो मित्र थे गौड़, नरेश, शशांक, उन्होंने जो है राज्यवर्धन को मार दिया। उसके बाद तो लिख लेते हैं ये बात हम कि देवगुप्त की हत्या किसने की? तो वो की राज्यवर्धन ने। देवगुप्त की हत्या किसने की फ्रेंड्स? राज्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन के पुत्र ने, यानी कि राज्यश्री के भाई ने। देवगुप्त की हत्या करी राज्यवर्धन ने और उसके बाद राज्यवर्धन की हत्या की, राज्यवर्धन की हत्या की देवगुप्त के मित्र गौड़, नरेश, शशांक ने। देवगुप्त के मित्र गौड़, नरेश, शशांक ने। फ्रेंड्स जो ये शशांक थे, इन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे तपस्या की थी वो इन्होंने कटवा दिया था। वो किसने कटवाया था? तो गौड़, नरेश, शशांक ने कटवाया था बोधि वृक्ष। किसने की थी? देवगुप्त के मित्र गौड़, नरेश ने की राज्यवर्धन की हत्या। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। कौन था फ्रेंड्स? राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। लिख लेते हैं राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? भंडी। ये कौन था? ये इसका ममेरा भाई लगता था फ्रेंड्स रिश्ते में। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पुष्पभूति वंश या फिर वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो पुष्पभूति था।
इनकी राजधानी जो है वो थानेश्वर हरियाणा के अंदर थी। इस वंश का सबसे पहले शक्तिशाली राजा जो हुआ वो हुआ है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने जो फ्रेंड्स परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था और इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। और राज्यश्री का विवाह हुआ था फ्रेंड्स ग्रहवर्मा के साथ जो कन्नौज के शासक थे। उसके बाद ग्रहवर्मा की हत्या की थी देवगुप्त ने। किसने की थी फ्रेंड्स? ग्रहवर्मा की हत्या जो है वो देवगुप्त ने की थी। और उसके बाद जो है इन्होंने राज्यश्री को कारागृह में डाल दिया था। फिर उसके बाद देवगुप्त की हत्या की जो है राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन ने। किसने की फ्रेंड्स? राज्यवर्धन ने की। और राज्यवर्धन की फिर हत्या की फ्रेंड्स जो देवगुप्त का मित्र था गोंड नरेश शशांक ने। ठीक है। और उसके बाद राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स वो इसका ममेरा भाई भंडी था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम आते हैं, जो ये शशांक था ये शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए जो इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट, ही राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा। कौन बैठा फ्रेंड्स? हर्षवर्धन बैठा। कब बैठा? तो 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह सिर्फ मात्र 16 साल का था। लिख लीजिए आप ये बात। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स। तब यह मात्र 16 साल का था। तब यह मात्र 16 वर्ष का था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं। इसको जो शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। कब क्या फ्रेंड्स? 41 साल का था तब तक इसने शासन किया। और इसको क्या कहा जाता था? शीलादित्य। हर्षवर्धन को दोबारा हो गया। हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा जाता था। ये गद्दी पर कब तक बैठा? तो फ्रेंड्स ये गद्दी पर बैठा 41 साल तक। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हर्ष ने जो है शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर हर्ष ने जो है शशांक को पराजित किया, जिसने जो है उसके भाई की हत्या की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। युद्ध और शांति का मंत्री जो है हर्ष का वो कौन था? तो वो था फ्रेंड्स अवंती। हर्ष का शांति एवं युद्ध मंत्री
अवंती था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हर्ष और पुलकित सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। किस किस के बीच? हर्ष और पुलकित सेकंड के बीच जो है नर्मदा नदी का युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकित सेकंड के बीच नर्मदा नदी का युद्ध हुआ। ही का युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पराजय हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चलिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है आपके। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था। दरबार में आया था। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ह्वेनसांग कौन है फ्रेंड्स? ह्वेनसांग कहां के थे? ये चीन के थे और ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यह जो वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। ह्वेनसांग ने जो है शूद्रों को कृषक कहा है। ये किस लिए आए थे ह्वेनसांग? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे और उन्होंने शूद्रों को जो है वो कृषक कहा है। लिख लीजिए आप ये बात। ह्वेनसांग जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। और शूद्रों को इन्होंने कृषक कहा है। और शूद्रों को इन्होंने कृषक कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं पूरे का। शशांक जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था। 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन जो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, तब यह मात्र जो है सिर्फ 16 साल का था। फिर हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य की भी कहा जाता था। हर्षवर्धन का शांति एवं उसका युद्ध का मंत्री जो है फ्रेंड्स वो ये था अवंती। हर्ष ने जो है शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकित सेकंड के बीच जो है नर्मदा नदी का युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और इसने जो है शूद्रों को कृषक कहा है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में जो हर्षवर्धन था वो शिव की पूजा करता था, लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद वो जो है बौद्ध धर्म में विश्वास रखने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें विश्वास रखने लगा? बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जो है हर्षवर्धन जुड़ गया। लिख लीजिए आप ये बात। हर्ष पहले से शिव की पूजा करता था, की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद
से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं वानभट्ट जो है हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। वानभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने जो है हर्षचरित्र और कादम्बरी 2 पुस्तकें लिखी। वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट, जिसने क्या लिखा है? जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। उसके बाद आता है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक। ये जो है हर्षवर्धन नाटक रचयिता था। इसने जो नाटक रचे हैं उनमें है एक तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक तो वो थे फ्रेंड्स प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये जो है मुख्य नाटक है जो हर्षवर्धन द्वारा रचित है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के टाइम पर? तो फ्रेंड्स वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। लिख लीजिए आप ये बात, मैं बस शॉर्ट में लिख देती हूँ। मथुरा इज इक्वल्स टू सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों के लिए जो है वो मथुरा जो था फेमस था बहुत ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में भूमिकर उत्पादन का 6ठा भाग था। कैसा था? भूमिकर उत्पादन का 6ठा भाग था हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षचरित्र पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का प्रयोग किया गया है। हर्षचरित्र पुस्तक में जो है वो प्रांतीय शासन के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स लोकपाल का प्रयोग किया गया है। प्रांतीय शासन इज इक्वल्स टू लोकपाल। तो कौन सी पुस्तक में किया गया है इस बात का जिक्र? तो वो किया गया हर्षचरित्र। किसने लिखी थी? वो वानभट्ट ने लिखी थी। क्या कहा गया? प्रांतीय शासन को लोकपाल कहा गया है इस पुस्तक में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है। वो गुप्त काल में भी कहा जाता था आपका। और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम कैसे थी? वो सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकों का संस्कृत भाषा में लिखी है। जो हर्ष की तीनों पुस्तक थी वो उसने किस में लिखी है? तो फ्रेंड्स वो उसने संस्कृत में लिखी है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।